तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। सब कुछ बढ़िया। वेल गुड। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, जो भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज करते रहो। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। तो अभी इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें दो तरीके की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले वाला जो भी क्लास है वहां पर हमने पढ़ा था, लाइक वी हैव लर्नड अबाउट द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हाउ टू राइट दैट केमिकल रिएक्शन विच मींस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस, और उसमें क्या क्या लिखा जाता है, व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। देन और भी हमने कुछ एक्टिविटीज मतलब कर लिया था, देख लिया था। ओके, उसके जो भी रिएक्शंस है वो देख लिए थे। एंड वन मोर पॉइंट, लाइक वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव लर्नड, इट्स व्हाट अ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन, वो हमने पढ़ा था, राइट। सो अभी इस वाले क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पेशली दो टाइप पढ़ेंगे इस क्लास में, विल टेक सम क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम योर एक्सरसाइज एज वेल एज सम बेसिक क्वेश्चंस आफ्टर दैट पॉइंट, ठीक है। और अगर हो सके तो पीवाईक्यूज भी लेंगे। चलो, तो सबसे पहले नोटबुक जो भी है, कुछ आपकी कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, और जैसे भी आपको लगे कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं जब कहूँ कि हाँ बाबा ये लिख लो, ओके, और अगर पॉसिबल है तो सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब देखो, हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लाइक नाइन्थ स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी इलेमेंट के एटम्स होते हैं, ओके, वो इलेमेंट चेंज नहीं होता एक्चुअली, और उसके एटम्स भी नहीं चेंज होते, ओके। सो एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट में जब पहले रिएक्शन के पहले कोई ऑक्सीजन का एटम है और फिर बाद में उसी ऑक्सीजन का एटम किसी और एटम में बदल गया है, मतलब लेट्स से नाइट्रोजन का बना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। वहां पर सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ओके। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स होता है, ओके। जो भी एटम्स होते हैं उनमें एक तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या बनते हैं, ओके। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, हमारे पास कार्बन लेट से है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो भी एटम्स है, मोलेक्युल्स है, वो साथ में आएंगे, उनमें एक बॉन्ड बनेगा और वहां पर आपको प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वैसे ही बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं, ओके। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ने वाले बाद में, वो तो वहां पर हम देखेंगे कि जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो जाके वहां पर बॉन्ड ब्रेक करके वो अपना घर बसाएगा वहां पर, सिंपल, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग, ओके, ऑन दैट फैक्टर ओनली, ऑन दैट basis only we having let's say different types of reactions। तो वो ये जो भी कौन से तरीके के बॉन्ड्स बनाते हैं और लेट्स से कैसे बॉन्ड बनाते हैं उसके ऊपर हमारे चार टाइप है, ओके। वी हैविंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, then we are having displacement reaction, double displacement reaction, और एक्स्ट्रा के कुछ हम पढ़ेंगे, लेट्स से exothermic reaction, endothermic reaction, and even we are going to learn about the ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सब हम रिएक्शन इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक जो भी टाइप्स पर, हाँ, आई होप अभी मेरा आवाज आपको आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन से तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो याद रखो कि ये सब है वो बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर हमने वो टाइप्स किए हैं, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या आपने नहीं नहीं लिखा तो भी चलेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, okay. Then second we are going to learn about a decomposition reaction, all right. Then we will learn about the displacement reaction। तो अभी टेंथ स्टैंडर्ड में इतने सारे रिएक्शन हम पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ओके। देन फोर्थ, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे से पढ़ो बेटा, ओके। नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ो, आपके पास यहाँ पर रिवाइंड करने का मतलब फिर से देखने का चांस है, ठीक है। देन एडिशनली वी विल लर्न एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर एनर्जी रिलीज आउट होती है, उस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। देन सिक्स्थ वी विल लर्न एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। और हो सके तो एडिशनली वी विल लर्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
and then reduction reaction. ठीक है, तो इतने सारे रिएक्शंस के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम ज्यादातर दो टाइप और तीन टाइप हम कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वाली हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके ओके, नाउ बिफोर दैट combination reaction we'll take one activity here. So what's that activity? See here, you need to take a calcium oxide, which is also known as a quick lime, in a one beaker. Now you need to add a water slowly in that. Okay, you just need to add the water in that slowly. You need to add that water. So here we are having a calcium oxide. That's what a quick lime, calcium oxide, CaO. Okay. Now in that calcium oxide, what we have added? We have added water, H2O. So what will happen? The calcium oxide and the water will get reacted together and it will form calcium hydroxide. It will form a calcium hydroxide, which is also called as a slacked lime. All right. So like how we can write that equation here? So first of all, the activity here, the reaction will be we having, let me write that in word form first. Calcium oxide. Okay. Plus what we have added? We have added water in it. Right. Now, what will happen when the calcium oxide and water will get reacted together? It will form a new substance. That's what a calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Okay, it will form a new substance. That's what a calcium hydroxide, and the heat will release out from that. Okay, so as well as the lot of energy will release out from that reaction. So that's what a activity here. Okay, we will write the equation also. सो इसमें क्या हुआ है देखो, हमने जब भी कैल्शियम ऑक्साइड जो भी हमारा सॉरी क्विक लाइम है उसके ऊपर जब भी हमें हमने वाटर ऐड किया, व्हेन वी ऐड वाटर इन दिस, व्हाट हैपन, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ओके, सो और हीट भी रिलीज हुई है। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम समझेंगे एक्सोथर्मिक क्या है, बट ये समझ लो यहाँ पर जब भी हम टच करेंगे, okay, आपको यहाँ पर कहा भी है टच द बीकर, तो जब भी इस बीकर को टच करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा राइज इन टेम्परेचर दिखेगा। यू विल फील दैट टेम्परेचर, यू विल फील चेंज इन टेम्परेचर ओवर देयर। आपको थोड़ा सा हीट यहाँ पर सेंस होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज आउट हो रही है। सो दैट दैट इज नथिंग बट अ heat. Okay, so let's write the equation. Calcium oxide, that is what CaO. Okay, which is also known as quick lime. Quick lime. Okay, which is in a solid form. Let me write the states also. Plus H2O. That's what a liquid. Then you will get a calcium hydroxide. So what's the formula of calcium hydroxide? CaOH twice, right? Okay, which is what aqueous, and plus heat will release out from that reaction. आपको वहां पर थोड़ी सी हीट सेंस होगी। ओके, सो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है। वी हैविंग टू रिएक्टेंट्स। आपके पास रिएक्टेंट्स कितने हैं देखो, रिएक्टेंट्स जो भी है वो टू है, राइट? कौन कौन से? CaO एंड वाटर। राइट, बट यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है, so how many products we having just calcium hydroxide. So just one product is there, that's what a calcium hydroxide. All right. Now, such reaction is known as a combination reaction. When two or more reactants combine together in that reaction to form a one new substance, what I can say, to form a one product only. Okay. Here the two or more, यहाँ पर दो है बट बाकी रिएक्शन में ज्यादा भी हो सकते हैं। सो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में आके कंबाइन होके जब एक ही प्रोडक्ट बनता है, देन दैट इज व्हाट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, राइट? सो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट is known as a combination reaction. So let's write the definition for that combination reaction here. Okay, how we can write the definition? Combination reaction. Okay, when two or more reactants combine together to form one single product, one single product,
ओके, सच रिएक्शंस such reactions are called as combination reaction. चलो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ है देखो, दो और उससे ज्यादा अगर रिएक्टेंट है, ओके, तो वो रिएक्टेंट आपस में आके, वो केमिकल्स आपस में आके एक ही नया वाला सब्सटेंस बनाएंगे, एक ही नया वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, देन दैट इज व्हाट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे ये वाली है। ओके, बाकी भी और एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे लेट्स से कार्बन और कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, वेयर द कार्बन, इफ यू बर्न द कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता हुआ दिखेगा। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जो भी रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोल, that's again a combination reaction. Even the formation of water with the help of hydrogen and oxygen, that's also a combination reaction. यहाँ पर भी देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पास में आके यहाँ पर H2O पानी बनेगा, ये भी एक कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन है। ओके, ठीक है, समझ में आया? सो let us write those examples, extra examples of the combination reaction over here. Okay, even we are having some examples. दैट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये कॉमन एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, आप अच्छे से याद रखो। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक्ट लाइम कहते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, वी कैन राइट द एग्जांपल ऑफ कार्बन, दैट इज वाटर कोल, प्लस ऑक्सीजन, यू विल गेट अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द स्टेट्स, ओके, चलो हम लिखेंगे। कार्बन एक सॉलिड फॉर्म में है, then we are having oxygen that is in a gaseous form, and you will get the carbon dioxide that's again in a gaseous form. Okay, even let's write another example of it. क्या हमने formation of water का भी देखा था? Okay, so hydrogen plus oxygen O2, इससे क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O, right? So hydrogen plus oxygen will give you the water that's in a liquid form. Both of these, the hydrogen and oxygen, these are in a gaseous form. The water will be in a liquid state. ठीक है, चलो, तो ये दो एग्जांपल और ये कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल आप अच्छे से याद रख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, व्हाट इज लाइक व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, और ये एक्टिविटी भी आपको शायद अच्छे से समझ में आई है। नाउ लेट्स टेक वन फैक्ट ओवर हियर, और वन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई कैन से। तो यहाँ पर आपको पता है, ये जो भी स्लैक्ट लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इट इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग योर वॉल्स। तो आपके वॉल्स जो भी है वहां पर आप पीओपी करते हैं, राइट? सो वो पीओपी के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है, सब्सटेंस यूज होता है, दैट्स व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाइट वॉशिंग के लिए हम, वॉल्स के व्हाइट वॉशिंग के लिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। अब कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, ये वॉल जो भी है ना, वो शाइनी दिखने लगती है, वो थोड़ी सी लस्ट्रस दिखने लगती है। अब ये जो भी शाइनी वॉल होती है ना, ये क्यों होती है? बिकॉज calcium hydroxide gets reacted with the carbon dioxide, okay, and it forms the calcium carbonate. तो यहाँ पर ये जो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, okay, it gets reacted with the carbon dioxide in the air and it forms the calcium carbonate, which is little bit shiny one. Okay, so you know, like even marble, जो भी है वो भी इसी सब्सटेंस से बना होता है, इसी मटेरियल से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। सो मार्बल जो भी है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ मार्बल्स है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो भी यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये याद रखो, ये कभी ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट, आई होप ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। ओके, अब इसमें देखो, जो हमने द रिएक्शन दैट वी हैव सीन अबाउट द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पर आपने देखा तो एक ही प्रोडक्ट बना है, बट उसके साथ अलोंग विद दैट इट हैज रिलीज्ड सम एनर्जी, लाइक इट रिलीजेस आउट हीट एनर्जी फ्रॉम दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन से हीट एनर्जी रिलीज आउट हो रही है। ओके, अब ये जो भी हीट एनर्जी है, जो रिएक्शन से बाहर निकल रही है, ओके, ये जो भी एनर्जी है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ मतलब हो रहा है वहां पर। बट ये जो भी रिएक्शन है, जहां पर हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है, जहां पर रिएक्शन से हीट बनती है, जहां पर रिएक्शन से टेम्परेचर बढ़ता है, सो उस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, so we call that reaction as a exothermic reaction. So what is meant by exothermic reaction? The reaction, chemical reaction in which heat is given out from that reaction.
जब भी उस रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी, जब भी उस रिएक्शन से हीट बनेगी, और वी कैन से बन नहीं सकती, वो रिलीज आउट होगी, वो पहले मटेरियल में थी, केमिकल एनर्जी में थी, वो हीट एनर्जी में रिलीज होगी, उसे हम कहते हैं कौन सी वाली रिएक्शन? इट्स व्हाट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट बाहर, एक्सो एक्सो इस वर्ड से, एग्जिट एक्सो, इससे आप याद रख सकते हो, इसका मतलब क्या? बाहर। ओके, सो जिस जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फायर क्रैकर का रिएक्शन, फायर क्रैकर को आपने बर्न किया, सो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर जो भी है, वो भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, जहां से आपको हीट साउंड ये सब बाहर निकलता दिखेगा। ठीक है, तो लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर दैट आल्सो। लेट्स राइट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, रिएक्शन, a chemical reaction, we can say a chemical reaction from which heat energy is given out during or after the completion of reaction, during the reaction, we can say. So such reactions are called as exothermic reaction। इसके नाम से आपको पता चलेगा। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर हीट एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, वहां पर आप कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, it will form a calcium hydroxide, and what will happen? Heat will be given out। ओके, चलो एक यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन हमने बैलेंस नहीं की थी। हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो यहाँ पर आपको दो लिखना पड़ेगा। राइट, ठीक है, तो ये कितना हो गए? 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन के हो गए, तो यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन लिखने की कोशिश करो कभी भी। चलो, सो ये एक आपकी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अलॉन्ग विद दैट वी हैविंग मेनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ओके, जो भी नेचुरल गैस बर्निंग होता है, जैसे मीथेन बर्न हो रहा है, तो वो भी हीट एनर्जी रिलीज आउट करेगा। इवन योर रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन है, वो भी आपकी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, सो यू कैन ऐड बर्निंग ऑफ, इन एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ओके, इसमें देखो, मीथेन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हीट तो बनेगी, ये तो पक्का है। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड वाटर के मोलेक्युल्स कुछ बनेंगे। सो कार्बन गेट्स रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड आउट। इसमें बहुत सारी अमाउंट में हीट भी बाहर निकलेगी। ठीक है, इसी वजह से आप फ्यूल एज अ फ्यूल यूज कर सकते। ठीक है, करते हो ऑलरेडी। एंड देन even your respiration reaction is also a like exothermic reaction। ओके, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन पता है, वहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, राइट? ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है। एक काम करते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी लिखते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ओके, जो हमने लाइक दैट वी अभी इनहेल्ड। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट, प्लस वाटर बनेगा, प्लस एटीपी एनर्जी। ओके, ठीक है। एंड बैलेंसिंग के लिए देखो, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 6 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 एटम्स ऑफ वाटर। सो ये बैलेंसिंग का भी नंबर लिखो अच्छे से, 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर। ओके, नहीं बैलेंसिंग का नंबर लिखा तो भी चलेगा, आप बाद में बैलेंस कर सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पर भी देखो, ऊपर CH4 है, ये दो ही है, तो यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन विल बी 4 हियर, सो यू नीड टू राइट 2 ऑल्सो हियर। ऑलराइट, ठीक है, चलो। सो इवन decomposition of any any decaying matter or any compost, it is also a एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी डिकम्पोजिशन होता है किसी भी मटेरियल का, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप जहां पर डिकम्पोजिशन मतलब बहुत सारा कचरा है और वो मतलब सड़ रहा है, तो वहां पर आपको वार्मर फील होगा, क्योंकि वहां से हीट रिलीज आउट होती है। ठीक है,
सो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सो दैट्स अगेन अ एक्सोथर्मिक reaction. Okay, all right. So what we have learned till now about the combination reaction. So we have taken one example of calcium oxide, which is reacted with the water, and then it will form a substance called what? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो यहाँ पर एक ही सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एडिशनली हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ा, क्योंकि वहां से हीट निकल रही थी. ओके, तो वो गर्म हो रहा था, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. जिस रिएक्शन से हीट गिवन आउट होती है, जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और उसके कुछ हमने एग्जांपल्स लिए थे. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द decomposition reaction. Okay, till then just pause it and just note it down all the points. ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इवन ऑल द एग्जांपल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. अब आगे का हम पॉइंट देखेंगे, दैट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, सो बिफोर टेकिंग दैट पॉइंट विल टेक वन एक्टिविटी हियर. सो एक्टिविटी क्या है? लेट्स रीड. टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. तो आपको एक यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब दिख रही है, राइट? ओके, दिस वन. सो इसमें व्हाट वी नीड टू टेक अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. सो फेरस सल्फेट का आई होप आप सबको फॉर्मूला पता है. ओके, इट्स ऑल्सो FeSO4. सो वी नीड टू टेक फेरस सल्फेट in that tube. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू हीट इट आउट. मतलब आपको यहाँ पर वो उसे गर्म करना है. ओके, विद द हेल्प ऑफ बर्नर. और देर आर सम प्रिकॉशंस. डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ. सो मतलब वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सुरक्षा, मतलब सुरक्षा के हिसाब से वो अच्छे से यहाँ पर होल्ड करना है. ठीक है, देन यू नीड टू फॉलो दोस प्रिकॉशनरी मेजर्स. ओके, सो सिंपल. आपको यहाँ पर क्या करना है? एक फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के जो भी क्रिस्टल्स है, ठीक है, विच आर ग्रीनिश इन कलर्स इनिशियली. सो इनिशियल कलर जो भी होता है फेरस सल्फेट का, वो ग्रीन होता है. सो वो जो भी क्रिस्टल होते हैं, वो आपको हीट करना है. फिर बाद में जो भी रिएक्शन होगी, दैट वी विल अंडरस्टैंड इट, एंड वहां पर जो भी रिजल्ट आएंगे, ओके, वो भी हम देखेंगे. अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, वो पहले लेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. सो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी कलर बताया है. सो इट्स नॉट अ ग्रीनिश. Okay, so these are greenish crystals. Now heat the boiling tube over the flame of burner or spirit lamp. तो यहाँ पर बर्नर और स्पिरिट लैम्प की हेल्प से आप उसे हीट कर सकते हो, गर्म कर सकते हो. नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग. सो आफ्टर हीटिंग जो भी क्रिस्टल्स है, वो क्या होंगे वहां पर, उसका मतलब वो डिसअपेयर हो जाएंगे, या वही क्रिस्टल रहेंगे और उसमें कुछ डिकम्पोजिशन होगा, उसमें कुछ अलग सब्सटेंस बनेगा. ठीक है, ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन है, तो अलग सब्सटेंस बनने ही वाला है. बट ये क्या है? यहाँ पर जब भी आप FeSO4, मतलब जो भी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से उसे हीट करेंगे, तो क्या होता है? तो सिंपल वाली एक रिएक्शन है, देखो. ओके, तो यहाँ पर जब भी हम इस फेरस सल्फेट को, FeSO4 को हीट करेंगे, तो इट विल बी गेटिंग डिवाइडेड इनटू, जस्ट 1 मिनट. ओके, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा इसका, फेरस सल्फेट का, और ये बनेगा यहाँ पर देखो, फेरस सल्फेट जो भी है, वो बनेगा फेरस ऑक्साइड. ओके, इट विल बी फेरस ऑक्साइड Fe2O3. ओके, सो यू विल गेट द फेरस ऑक्साइड, और सॉरी, नॉट फेरस ऑक्साइड, इट इज नॉट Fe2O3, विच इज फेरिक ऑक्साइड. तो जब भी हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, जो भी ग्रीनिश कलर का है, उसे हीट करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? फेरस, फेरिक ऑक्साइड, नॉट फेरस ऑक्साइड. यू विल गेट अ फेरिक ऑक्साइड, प्लस plus there will be the oxide of sulfur, like SO2 you will get, as well as the SO3. So there are two more compounds, SO2 sulfur dioxide plus सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, सो देखो क्या हुआ, जो भी ग्रीन कलर का आपका ग्रीनिश फेरस सल्फेट है. ओके, लेट मी राइट. ये है आपका ग्रीनिश फेरस सल्फेट. रुको थोड़ा, कभी कभी यहाँ पर होता नहीं. ठीक है, हाँ, सल्फेट. ओके, नाउ after heating, what will happen? As you give heat to that greenish color ferrous sulfate crystals, जो भी इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ओके, जो भी पानी होगा क्रिस्टल फॉर्म में, वो निकल जाएगा, एंड यू विल गेट अ फेरिक ऑक्साइड. ये आपका ब्राउन कलर का होता है, और रेडिश. ओके, ब्राउन कलर का आपको
ब्राउन और रेडिश फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। ओके देन यू विल गेट अ, additionally it is also decomposed in sulfur dioxide as well as sulfur trioxide. So that's what your this reaction. Now the thing is that, see, initially we having just one substance or one compound here, that is what a ferrous sulfate. बट जैसे ही हमने इसे हीट किया, व्हाट विल गेट, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिले, मतलब दैट फेरस सल्फेट इज डीकम्पोज्ड इनटू नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पर एक ही सब्सटेंस का डिवीजन होके अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। ठीक है, नाउ दैट रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? वेयर वन सिंगल रिएक्टेंट इज decomposed इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में यहां पर कन्वर्ट हो रहा है और बन रहा है, देन दैट इज व्हाट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलो ये वाली जो भी रिएक्शन है वो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स है, आपको हीट करना है, देन क्या होगा, ये फेरस सल्फेट की जो भी क्रिस्टल्स है उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी है वो सब इवेपोरेट होगा, वो सब निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली फेरस सल्फेट जो भी है ना, ओके, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ फॉर्मूला होगा FeSO4.7H2. Okay, the seven, what I can say, the atoms are there, molecules are there of water. यहाँ पर फिर से दिक्कत आ रही है, चलो मैं फिर से एक बार आपको, हाँ, FeSO4.7H2O। ओके, तो ये जो भी वाटर है वो लूज मतलब करेगा वो कंपाउंड, जब भी आप हीट करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म भी उसका निकल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर ये डिकम्पोज होगा फेरिक ऑक्साइड में, एज वेल एज वी विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर देखो फेरिक ऑक्साइड जो भी है वो सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है, देन बाकी दोनों गैसीय स्टेट में है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। FeSO4.7H2। ठीक है, तो ये है आपका क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट। ऑलराइट, ठीक है, अब उसका यहाँ पर ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी रिएक्शन है यहाँ पर, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, सो इट्स नॉट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो, लाइकवाइज अब देखो एक काम करते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, वी विल ट्राई टू राइट द डेफिनेशन फॉर दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर नेटवर्क की वजह से थोड़ा इश्यूज आ रहा है, बट लाइक ये आपको समझ सकता है ना, भी कुछ ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? ओके, रिएक्शन इन विच, केमिकल रिएक्शन यू कैन से, केमिकल रिएक्शन इन विच वन सिंगल in which one single reactant decomposed in number of products। ओके, सो वन सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, यहाँ पर रिएक्टेंट में एक ही सब्सटेंस है, वो डिकम्पोज हो रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, दो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उससे ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। ठीक है, जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है। ओके, सो लाइमस्टोन को आपने हीट किया, सो यू विल गेट इट इज गेटिंग डिकम्पोज्ड इट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, दैट्स व्हाट अ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके पहले व्हाट विल डू, विल ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ये जो भी रिएक्शन है इसे हम पहले बैलेंस करेंगे। शायद ये बैलेंस नहीं है क्योंकि देखो फेरस एक ही है, यहाँ पर दो है। ओके, सो वी विल राइट टू हियर फर्स्ट इनिशियली, तो ये दो फेरस के एटम्स हो जाएंगे। देन चलो, सल्फर दो है यहाँ पर, सल्फर दो है। ठीक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन, नो नो, 4 to the 8, ये 3 to the 6 to 8। ठीक है, सिर्फ दो लिखने से यहाँ पर काम बन जाएगा। ओके, अब ये बैलेंस है। नाउ एज आई सेड,
वन मोर रिएक्शन, इट्स व्हाट अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो भी मैं एक बार यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा, CaCO3, ओके, एंड एज यू हीट CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब आपका लाइमस्टोन। तो जैसे आप लाइमस्टोन को हीट करेंगे, ओके, व्हाट यू विल गेट अ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स व्हाट अ क्विक लाइम, ओके। हाँ, और क्या क्या देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज आउट फ्रॉम दैट, ओके। सो यहाँ पर गैस लिबरेट होगा एक, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। स्टेट्स आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको पता है तो स्टेट्स लिख भी सकते हो, बहुत सारे सिंपल है। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल से मतलब ऑब्वियसली ये सॉलिड स्टेट में होगा, फेरिक ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, देन दीज टू आर इन गैसियस स्टेट, ओके। और यहाँ पर पहले कुछ तो ऑलरेडी शायद लिखा हुआ होगा, ओके, देन प्लस यू हैव sulfur trioxide and that's also in a gaseous state. Similarly, you can add states here also. Okay, कैल्शियम कार्बोनेट जो भी है ये आपका लाइमस्टोन क्या है, ये सॉलिड होगा, then as you heat that substance, what you will get a calcium oxide, CaO, that is what a quick lime, okay, then कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ कैल्शियम जो भी क्विक लाइम है, ओके, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में ही होगा, बट द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी अ गैस, दैट विल बी इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है। चलो, सो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखो यहाँ पर एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, सॉरी एक ही सिंगल रिएक्टेंट है, वन सिंगल रिएक्टेंट, right, and how many products you have two products, all right, so that's what again a decomposition reaction, okay. We are having so many examples here, okay. Let's take one more activity here, so you can understand whatever the reactions are there in your textbook, we'll try to take it, and you also need to note it down well, ठीक है। now we'll take this reaction, so चलो यहाँ पर क्या दिया है देखो, okay, you having lead nitrate powder, okay, so you need to take that lead nitrate powder in boiling tube, then you need to hold that boiling tube with a pair of tongs, okay, and then heat it over a flame। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टोंग से पकड़ के ट्यूब को, उसके अंदर क्या है, नाइट्रेट पाउडर है, लीड नाइट्रेट मतलब आपका PbNO3 ट्वाइस, ओके। सो लीड नाइट्रेट है, इसे आपको हीट करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लो फ्लेम पर हीट करना है ये, ओके। देन सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और जो भी चेंज आएगा वो आप लिखो। अब देखो, जब भी आप हीट करोगे ना, तो यहाँ पर एक गैस बाहर निकलते हुए आपको दिखेगा, थोड़ी सी मतलब ये फ्यूम्स दिखेगा, ठीक है। सो दीज फ्यूम्स आर नथिंग बट द लाइक जो भी है वो फ्यूम्स होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखो हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, उसे हीट किया, गर्म किया। अब गर्म करने के बाद ऑब्वियसली एक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, इस लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होके यू विल गेट अ लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ये लीड ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा, एज वेल एज यू विल गेट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, नाउ वी विल ट्राई टू राइट दिस रिएक्शन ओवर हियर, देखो क्या क्या था हमारे पास। चलो एक काम करेंगे, यहाँ पर पहले ना हम वर्ड में लिखेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैविंग लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है, PbNO3 ट्वाइस, लीड नाइट्रेट, ठीक है। सो इनिशियली वी हैविंग
lead nitrate, right? Then we added heat in that. We heated it up. Okay, then it is getting decomposed into what? Lead oxide. Lead oxide. Then you will see some fumes of some gas. That is what? Nitrogen dioxide. And as well as you will get a oxygen. ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो लीड ऑक्साइड ये सॉलिड होगा, पहले वाला लीड नाइट्रेट ये भी सॉलिड है, बाकी दोनों गैसेस है। ठीक है। चलो, सो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पर। दैट्स व्हाट, पीबी NO3 twice. It's in a solid state, right? Then we heated it. Then you will get a PbO, lead oxide. That's what a PbO. Okay. It's again in a solid, plus nitrogen dioxide. That's what a NO2. It's in a gaseous state, plus oxygen O2. That's also in a gaseous state. ऑल राइट, ठीक है। चलो, अब ना इसमें बैलेंसिंग भी करते हैं। पीबी कितना है? वन ही है, यहाँ पर वन ही है, चलो नो इशू। नाइट्रोजन यहाँ पर टू है, यहाँ पर एक ही है, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले पीबी को तो बैलेंस करना मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। नाइट्रोजन को करेंगे, चलो नाइट्रोजन यहाँ पर दो लिखेंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? टू टू द फोर, प्लस टू, सिक्स, प्लस वन सेवन, एंड थ्री टू द सिक्स ही है, यहाँ पर तो सिक्स ही है, राइट? ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने दो लिखा तो ये कितना हुआ? अब देखो, नहीं नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी सेवन है ना, यहाँ पर ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स चेक। ऑक्सीजन अब कितना है यहाँ पर? थ्री टू द सिक्स है, यहाँ पर सेवन है। अगर हमने यहाँ पर दो लिखा तो ये कितने हो गए? एट हो गए, राइट? सो अगर हमने यहाँ पर टू लिखा तो ये कितने हो गए? थ्री टू द सिक्स टू द ट्वेल्व। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर टू लिखेंगे तो ये कितने हो गए? टू नाइट्रोजन, नहीं, ये टू टू द फोर नाइट्रोजन हो गए, राइट? ओके, लेट मी रिपीट अगेन। देखो हमने क्या किया, अब ट्रायल एंड हीट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करना है हमें। पहले अगर यहाँ पर नाइट्रोजन दो है, राइट, तो हमने यहाँ पर दो लिखा, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए? फोर, फोर ऑक्सीजन, प्लस ये टू ऑक्सीजन, सिक्स ऑक्सीजन, प्लस वन ऑक्सीजन, सेवन। अब यहाँ पर थ्री टू द सिक्स है, तो इसे सेवन नहीं कर सकते, यहाँ पर वन लिखा हमने, तो ऑलरेडी कितना होगा ये? टू वन जा टू, तो ये सेवन ही रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पर टू लिखा, ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कितने होंगे? देखो, थ्री टू द सिक्स एंड दैट टू, ठीक है, तो ये कितना हुआ? ट्वेल्व हुआ, राइट? तो ट्वेल्व ऑक्सीजन हुआ, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ट्वेल्व ऑक्सीजन करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। तो और नाइट्रोजन कितने हुए देखो, ऑक्सीजन को बाद में करो, पहले नाइट्रोजन को चेक करो। नाइट्रोजन यहाँ पर देखो टू है, एंड दैट टू 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 द फोर नाइट्रोजन है। ये देखो ये वाला नंबर टू, एंड ये इससे मल्टीप्लीकेशन में आएगा टू, सो टू टू द फोर नाइट्रोजन है। बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही नाइट्रोजन हमने लिखे थे, तो इसका मतलब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो हमने कितना किया यहाँ पर? नाइट्रोजन को फोर किया। कितना किया? फोर। अब नाइट्रोजन फोर हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलो पीबी को बैलेंस करेंगे, पीबी कितने हैं यहाँ पर? दो, तो यहाँ पर भी दो लिखो। ओके, ये हीट एंड ट्रायल से ही करना है आपको। अब ऑक्सीजन चेक करो। ऑक्सीजन तो ट्वेल्व है हमारे पास, यहाँ पर ट्वेल्व है, यहाँ पर कितने हैं? टू, देन फोर टू द एट, प्लस टू, टेन, एंड दैट टू। चलो, ट्वेल्व हो गए, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो क्या क्या किया हमने। यहाँ पर पहले दो लिखा था, फिर बाद में इसको इरेज इरेज करना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर सही नहीं था, तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो हमने लिखा, ठीक है। फिर बाद में हमने लीड को चेक किया। देखो जैसे ही नंबर ऐड करेंगे, पहले मेटल को चेक करो, मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करो, मेटल के बाद नॉन मेटल में जो भी सब नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ये सब, फिर बाद में लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चेक करना है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो, तो ये है हमारी लीड नाइट्रेट की रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पर हीट किया तो लीड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये भी एक हमारी कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो आर डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल राइट, ठीक है। नाउ अब इसमें
चलो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। इसमें पूछेंगे कौन सा गैस रिलीज आउट हो रहा है ये सब, तो नाइट्रोजन गैस इज रिलीज आउट फ्रॉम दैट रिएक्शन, ठीक है। नाउ विल टेक वन मोर एक्टिविटी हियर। सो एक्चुअली देयर आर टू मोर एक्टिविटीज एंड सम रिएक्शंस आर देयर। ओके, सो विल टेक वन मोर एक्टिविटी हियर, ठीक है। ओके, तो क्या एक्टिविटी है देखो यहाँ पर, वी नीड टू टेक अ प्लास्टिक मग। सो यहाँ पर एक प्लास्टिक मग है देखो, ठीक है, दिस वन। नाउ ड्रिल टू होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन these होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन ईच रबर स्टॉपर। तो इस प्लास्टिक मग में, ओके, ये प्लास्टिक मग है, ठीक है। नाउ इसके बॉटम में, सो वी हैव ड्रिल टू होल्स एंड अलोंग विद दैट वी हैव इंसर्टेड रबर स्टॉपर। तो ये रबर स्टॉपर इंसर्ट करके वी ऑल्सो इंसर्टेड टू इलेक्ट्रोड्स, टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर इंसर्ट किए, ओके। एंड वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन अनदर वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो लाइकवाइज वी हैविंग कैथोड एंड एनोड ओवर देयर, ओके। नाउ यू हैव टू कनेक्ट दैट टू अ 6 वोल्ट बैटरी। सो आपको एक ये बैटरी को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो आपको पता है जो भी पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट हुआ होता है वो क्या होता है, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया होता है वो क्या होता है, ओके। सो लाइक योर एनोड इज what, a positive electrode, and cathode is what, a negative electrode, right? ठीक है। Now fill the mug with water such that the electrodes are immersed। तो यहाँ पर आपको पानी ऐड करना है। Now add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। तो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने, सो दैट योर, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो भी होता है ना वो मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती उसकी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। तो उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाने के लिए, इसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये जो भी सॉल्यूशन हमारे पास है पानी का, इसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाने के लिए वी हैव मतलब एडेड दैट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। तो ये बात आप समझ लो, ठीक है। देन टेक टू टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम। तो यहाँ पर पानी से भरा हुआ दो टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, वो यू नीड टू इन्वर्ट इट ओवर द इलेक्ट्रोड्स। नाउ स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स के यहाँ पर टॉप में बबल्स दिख रहे हैं, राइट? सो विल गेट टू सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस बबल्स। नाउ दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये जो भी वाटर है यहाँ पर ये डिस्प्लेस करेगा, मतलब ये आपको गैस का गैप दिखेगा। नाउ इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? सो ऑब्वियसली आंसर इज नो, ठीक है। You can see the difference here. Okay, in cathode you will see the different volume, in anode you will see the different volume, right? Cathode में अलग वॉल्यूम दिख रहा है, एनोड में अलग वॉल्यूम दिख रहा है, और ये डबल दिख रहा है एक्चुअली, ये 2:1 रेशियो में आपको वॉल्यूम दिखेगा। सो इसका तो आंसर नो होगा। नो, द वॉल्यूम of the gas collected at the same in both the test tube, no it's not same, okay, it's different. No, I can write it's different in both the test tubes. Okay, it's different in both the test tube. Now next, once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully and you need to check those gases. Okay, आपको वो टेस्ट करना है, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, और ये थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके ही करना है, सो दैट टीचर को ये परफॉर्म करना है। नाउ व्हाट हैपेंस इन ईच केस? तो दोनों केस में क्या होगा, ऑब्वियसली एक में जो भी है वो कैंडल वहां पर आपकी इग्नाइट होने लगेगी यहाँ पर, और दूसरे में वो मतलब लाइक इट विल एक्सटिंग्विश। तो ये जो भी कैंडल जल रही थी वो बंद हो जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि एक जो भी गैस होता है ना वो ऑक्सीजन होता है, और दूसरा जो भी गैस होता है ना वो एक्चुअली हाइड्रोजन होता है। तो कौन से में हाइड्रोजन होगा? सो हाइड्रोजन वाला जो भी गैस है ना, सो इट्स व्हाट, इन अ कैथोड। जो भी कैथोड इलेक्ट्रोड है वहां पर, जो भी आपकी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है वहां पर आपको H2 हाइड्रोजन का कलेक्शन दिखेगा, और इसमें एनोड में जो भी है उसमें आपको ऑक्सीजन दिखेगा। दैट्स व्हाट O2, ओके। और इनका रेशियो जो भी होता है वो होता है 2:1, ठीक है, 2:1। H2, ये जो भी रेशियो होता है वो होता है 2:1, क्योंकि देखो H2O में, पानी का डिसोसिएशन है एक्चुअली। ये जो भी है ना वो पानी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब क्या होता है यहाँ पर, देखो H2O, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम।
तो सिंपली आपको क्या मिलता है यहाँ पर, H प्लस एंड OH माइनस, ओके। और सिंपली हम H2 एज अ गैस प्लस O2 ऐसा लिख सकते हो, बट ये एक्चुअली होता कैसे है, H प्लस प्लस OH माइनस। ओके, ये डिसोसिएट कर देता है H प्लस आयन को और OH माइनस आयंस को। तो H2O में देखो दो हाइड्रोजन के एटम्स है, राइट, ठीक है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो सेम ही होता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ जो भी ऑक्सीजन के एटम्स होंगे ना, तो वॉल्यूम सेम होगा। बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स दो है, तो इसका मतलब वॉल्यूम डबल होगा, ठीक है। ये 2s2 लिखा है, ये 2s2 नहीं है, इट्स और 2s1, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स है, तो आपका जो भी रेशियो होगा वॉल्यूम का वो होगा 2s1। क्यों 2s1 होगा, क्योंकि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स सेम, मतलब सेम ही होता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ, अगर लेट से एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। बट अगर दो हाइड्रोजन का एटम है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होगा यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर ये डिपेंडेंट है, ठीक है, ना कि उसके मास पर। चलो, सो विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो टेस्ट ट्यूब आपका कैथोड के ऊपर है वो वहां पर होगा हाइड्रोजन, एंड द टेस्ट ट्यूब विच इज इन्वर्टेड ओवर द एनोड यू विल गेट द ऑक्सीजन ओवर देयर, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर 2:1 का रेशियो है। बाकी कुछ क्वेश्चंस है, नो। So that's what the another activity, right? Okay. Now we'll see that last activity for decomposition, and after that, I think questions will be there. चलो, now let's take that activity. यहाँ पर देखो क्या है, you need to take a silver chloride in China dish. Now what's it color? So क्या कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का? Okay. एंड चलो वी विल रीड द एक्टिविटी डायरेक्टली फर्स्ट। तो कलर आपको फाइंड आउट करना है, देन यू नीड टू प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, तो आप वो सनलाइट में वहां पर रखना है। एंड देन फॉर सम टाइम देन यू नीड टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ दैट सिल्वर क्लोराइड आफ्टर द टाइम, ओके। सो पहले तो जो भी कलर होता है सिल्वर, वो सिल्वरी व्हाइट ही होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर देखो, सिल्वर नाम में ही है, तो सिल्वरी व्हाइट होता है कलर। जब आप सनलाइट में रखोगे तो वो ग्रे कलर में टर्न हो जाएगा, सो इट विल टर्न इनटू द ग्रे, ठीक है। जो भी ऐश का कलर होता है उस कलर में तो थोड़ा सा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनिशियल यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सिल्वर का जो भी कलर है सिल्वर क्लोराइड का, ये होता है सिल्वरी व्हाइट, और वी कैन से व्हाइट। ओके, देन आफ्टर द जो भी कलर चेंज हुआ वो कौन सा वाला, इट विल टर्न इनटू द ग्रे। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, ओके, दैट सिल्वर व्हाइट क्लोराइड टर्न्स इनटू द ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ओवर हियर। तो रिएक्शन क्या बनेगी, ये देखो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, मतलब AgCl है। तो वहां पर सनलाइट में जैसे रखोगे तो वो सिल्वर एंड क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सो यू विल गेट द सिल्वर सेपरेट एंड द क्लोरीन सेपरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर AgCl का डिकम्पोजिशन होके सिल्वर एंड क्लोरीन आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। चलो, वी विल राइट द रिएक्शन सिंपल हियर। द रिएक्शन विल बी AG AgCl, दैट्स व्हाट इन सॉलिड। आप इसे सनलाइट में हीट करोगे तो आपको मिलेगा सिल्वर प्लस द क्लोरीन विल लिबरेट आउट, ओके। यहाँ पर क्लोरीन जो भी है गैस वो बाहर निकलेगा, Cl2 विल लिबरेट आउट, ओके। चलो, बैलेंस है कि नहीं देखो, Cl2 है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दो करना होगा सिल्वर को। और यहाँ पर सिल्वर के दो एटम्स है तो यहाँ पर भी आपको सिल्वर के दो एटम्स करने होंगे, सो दैट्स व्हाट योर रिएक्शन इज, ओके। सो AgCl सिल्वर क्लोराइड विल गेट डिकम्पोज्ड इन सिल्वर प्लस क्लोरीन, एंड क्लोरीन गैस विल लिबरेट आउट फ्रॉम दैट, ठीक है। सो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर कलर चेंज देखो, इनिशियली सिल्वर क्लोराइड का कलर है व्हाइट, और जब भी रिएक्शन होने के बाद, डिकम्पोजिशन होने के बाद, इट टर्न्स इनटू द ग्रे। सो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। सो दैट्स ऑट अ reaction over here. Now, yeah, we will take one more activity over here.
टिल देन यू नीड टू राइट दोज, मतलब एक्टिविटी अच्छे से लिखो, along with that you need to write its explanation, which means its chemical equation also. Okay. अब देखो, ये जो भी हमने रिएक्शन देखी थी ना सिल्वर क्लोराइड की, ये जो भी रिएक्शन है, ये आपका जो भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है ना, तो वहां पर यूज करते हैं. बट देखो, डिकम्पोजिशन जब भी होता है ना, तो वहां पर कोई ना कोई एनर्जी तो मतलब वो डिकम्पोजिशन के लिए यूज ही किया जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है. ओके. सो इधर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वहां पर हीट लगती है हमें, जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, राइट. ठीक है, जैसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो था, तो वो वहां पर हीट हो रहा था. ठीक है. एक्चुअली सिल्वर क्लोराइड की फोटोग्राफी में नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड की जो भी रिएक्शन है ना, वो वहां पर यूज की जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की, नॉट सिल्वर क्लोराइड. लेट मी राइट इट हियर. AgBr. ओके. ये जो भी है, ये भी सेम. यहाँ पर सनलाइट. ओके. यहाँ पर भी टू टू लिखना होगा हमें. हाँ, ये वाली जो भी रिएक्शन है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है. ठीक है. मैं एक बार लिखता हूँ. दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट फोटोग्राफी. ये एक एडिशनल बात याद रखो अच्छे से. अब देखो, जब भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है टू ब्रेक द बॉन्ड्स और डिकम्पोज करने के लिए, राइट, उसे सेपरेट करने के लिए. सो वेदर इट कैन बी अ हीट एनर्जी, वहां पर कभी कभी लाइट एनर्जी यूज की जाती है, कभी कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखा, तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं, राइट. ओके. और रिएक्शन यहाँ पर क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है. सो जब भी किसी भी रिएक्शन में हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, ओके, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. हमने पहले देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट गिवन आउट होती है. बट जब भी रिएक्शन को हीट लगेगी, उसे कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एक नया पॉइंट हम पढ़ेंगे अब. एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द reactant during reaction. Okay. Such reactions are known as endothermic reaction. So क्या है endothermic reaction? So endothermic reaction, which means where the heat energy is required for that reaction. Okay, the reactants are absorbing that heat to like accomplish the reaction. वो reaction complete करने के लिए, वो मतलब अच्छे से चलने के लिए, वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर हीट एनर्जी लगेगी. तो उस वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की जो भी रिएक्शन थी, दैट्स अगेन अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके. सो यहाँ पर एग्जांपल लिखेंगे हम. सो क्या है वो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. सो हीट इज गिवन. देखो, हीट कभी कभी ना ऐसे एरो, सॉरी, एम्प्टी ट्रायंगल जो भी होता है ना, वो लिख के भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, और सिंपल आप यहाँ पर हीट भी लिख सकते हो. सो CaCO3, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल गिवन आउट फ्रॉम दैट. ओके. ठीक है. सो दैट्स व्हाट रिएक्शन. और भी हम रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे AgBr का था. ओके. तो ये भी एक, वहां पर सनलाइट यूज होती है, बट और हमने, हाँ, पीबी नाइट्रेट का देखा था, मतलब लीड नाइट्रेट का देखा था, PbNO3 का देखा था. ओके. तो वो भी एक आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, राइट. ठीक. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है. सो सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो, रिएक्शंस इन विच हीट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब. Okay, in fact, energy is absorbed. Such reactions are known as endothermic reaction. Let me repeat it again. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic रिएक्शन. ठीक है. अब देखो,
एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद ये यहाँ पर है एग्जांपल। हाँ, दिस वन। अब देखो, टेक 2 बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ओके, BaOH लेना है। देन ऐड BH ट्वाइस होगा, ऐड अमोनियम क्लोराइड इन इट, ओके, मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यू विल फील दैट द कूलिंग इफेक्ट, मतलब आपको थोड़ा सा वहां पर ठंडा लगेगा, ठीक है, जब भी आप टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाएंगे, क्योंकि वहां पर जो भी हीट है ना, वो एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, उस रिएक्शन में सराउंडिंग की जो भी हीट है तो वो एब्जॉर्ब की जाती है, इसी वजह से आपको वो वहां पर थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट फील होगा। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? ऑब्वियसली ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, हीट एब्जॉर्ब हो गई, राइट, ठीक है। सो बेरियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड जब आप मिक्स करोगे तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से, और ये वाली आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लिखते हैं ये वाली रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, ओके, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड बनेगा एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, BaCl2 बनेगा, ओके, प्लस NH4OH ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो भी है यहाँ पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है इस वाली रिएक्शन में, ये रिकम्पोजिशन नहीं, और एक्चुअली ये शायद डबल डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, ओके। तो ये यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, तो आपको यहाँ पर एक कूलिंग इफेक्ट दिखता है। सो व्हाट डू यू फील? यू विल फील कूलिंग इफेक्ट, okay. So is this exothermic reaction? No, it's not an endothermic reaction, okay. Endothermic reaction, as heat is absorbed from the surrounding, from the surrounding, ठीक है। चलो, so likewise you can answer this question, okay. चलो, now what we have learned, let us revise. We learned about the first combination reaction, right? We have taken some activities even. Then we learned about the decomposition reaction. So every note points are already given. You just need to like note it down well in your notebooks. Okay. Now next further we need to learn uh like decomposition reaction. We already have learned single like the displacement and double displacement reactions that we need to learn. Okay. So already all the things are like given in the notes. So just refer those notes again, these are available for download also, okay. We have taken all the activities also. So now next we'll take the exercise questions and some basic questions, okay. Till then just pause it and note it down everything. So now we will take questions. First of all, we'll take some basic questions under the topic. Let's read the first question. A solution of substance X is used for whitewashing. तो यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, ये हमें पता है कौन सा वाला सब्सटेंस है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। कौन क्या यूज किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। लेट मी राइट एक्स। आप अच्छे से कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखो। एक्स इज व्हाट? इट्स व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, एंड इट्स फॉर्मूला इज व्हाट? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन होती है कार्बन के साथ, फिर इसका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज व्हाट? शाइनी वन। उसी वजह से थोड़ा सा लस्टर और थोड़ा सा शाइनीनेस जो भी व्हाइट वॉशिंग है उसे दिखने लगता है, ठीक है। तो एक्स का जो भी मीनिंग है, एक्स जो भी सब्सटेंस है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, एंड उसका फॉर्मूला है CaO। इसे कहते हैं क्विक लाइम, ओके। दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम,
Okay. Now let's take the next question. You need to write in a complete sentence. Okay. Write the reaction of the substance X named in above. ओके, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। ठीक है, चलो तो ये जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स था, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन करनी है तो कर लेंगे भैया। बहुत सिंपल है। CaO, ओके, इट्स इन a solid state, which is what, quicklime. Then water, which is what, H2O, it's in a liquid state. Then you need to react it with that water, like calcium oxide. You need to mix it with water. What you will get? You will get a calcium hydroxide. You will get calcium hydroxide, CaOH twice, जिसे कहा जाता है स्लैक्ट लाइम। ओके, प्लस, इट्स नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये दोनों कंबाइन करके सिंपल स्लैक लाइम बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बनती है। चलो बैलेंसिंग देखो, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? इट्स वाटर। व्हाट, कैसे करो, ऐसे कर दो। इट्स व्हाट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, हाँ, हीट इज ऑल्सो गिवन आउट इन दैट रिएक्शन, सो विल ऐड दैट। ओके, सो हीट, जब भी ये करते हो तब हीट भी रिलीज आउट होती है। सो लेट्स राइट, हाँ या दैट्स व्हाट अ कंप्लीट रिएक्शन और या हीट। राइट, चलो। सो ये है हमारी क्या, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर two reactants are combined together to form one product, that's called a slacked lime calcium hydroxide. All right, तो ऐसी ये reaction बनेगी। Likewise, you can write your answer. Now, why the amount of gas is collected in one of the test tube in activity 1.7, जो हमने electrolysis of, ये activity का नाम है electrolysis of water। अगर आपका ध्यान नहीं था तो मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, electrolysis of water। वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने किया था, तो वो वाली एक एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी में बेटा दो टेस्ट ट्यूब थे इन्वर्टेड रखे, राइट। एक टेस्ट ट्यूब में मतलब दोनों में कोई तो गैस भरा हुआ था मतलब रिएक्शन के बाद भर जाता है, राइट, हो जाता है वहां पर। तो आपको यहाँ पर क्या सोचना है कि हाँ, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन, मतलब H2 का जो जो भी था, टेस्ट ट्यूब था ना। रुको, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ओके, सो एक में इतनी लेवल थी, और एक में इतना लेवल का था। ठीक है, सो जो कैथोड के ऊपर था इसमें H2 गैस था, जो एनोड के ऊपर था इसमें O2 गैस था, ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन की लेवल कम थी। ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रोड भी दिखाता हूँ। ऐसा कुछ इलेक्ट्रोड था, राइट। दिखा तो चलेगा ना ऐसा, पट्टे पट्टे, सट्टे पट्टे। ओके, ठीक है। सो ये कैथोड था हमारा, और ये था एनोड। एनोन, एनोड। कैथोड हमारा होता है नेगेटिव, एनोड होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ओके, समझ में आया। हाँ, तो इनका क्वेश्चन है कि ये जो भी H2 था वो उसमें डबल था, तो ये डबल क्यों है? तो रीजन ये है बेटा, वाटर में हमने पहले भी देखा है, वाटर का जब भी आप डिसोशिएट करोगे तो यहाँ पर दो एटम्स हाइड्रोजन के, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जन दिखेंगे, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दिखेगा, राइट।
ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी रेशो है, नॉट मास का मैं नहीं बता रहा हूँ, ये किसका वॉल्यूम का रेशो हम देखेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम का जो, और एटम्स का रेशो देखेंगे, तो एटम्स का रेशो है वो है 2:1, राइट। तो कहेंगे चलो ये है हमारा रेशो ऑफ एटम। नाउ अब देखो, अब एटम का रेशो 2:1 है। अब वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो भी नंबर ऑफ एटम्स है, ओके, 6 × 10⁻², 6.0223 समथिंग, × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इनका जो भी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, प्रेशर लिखो क्या सही से, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, CONST, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम remains same, remains equal, I can say equal or same। तो क्या समझा आपको बेटा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम सेम ही होगा। इसका इसका मतलब एक हाइड्रोजन का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम होगा एक ऑक्सीजन का। अब ऐसा होगा तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो उसका वॉल्यूम डबल होगा, और ऑक्सीजन एक ही है, राइट। समझ में आया? समझ में आया क्या? आया समझ में कि अगर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन है तो उसका डबल होगा, और ऑक्सीजन का एक ही एटम तो उसका सिंगल है होगा। इसी वजह से जो भी है रेशो वो कितना है, 2:1, क्योंकि उस कंपाउंड में उनका एटम्स का रेशो 2:1 है, ठीक है। वॉल्यूम का रेशो भी 2:1 ही रहेगा। दैट्स व्हाट द आंसर। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया है। ओके, ठीक है, नाउ वी विल टेक द क्वेश्चंस। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। चलो, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। ओके, देखो, व्हेन, फर्स्ट पॉइंट लेट्स से, ओके, when heat is given out from the reaction, then you can say heat energy, no issue. When heat energy is given out from the reaction, then, or during the reaction, you can say, such reactions such reactions are called as, we already have taken that point, so I'm just going to write the definition over here. Such reactions are called as exothermic reaction। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट से पता चल सकता है आपको, बाहर जा रहा है, एग्जिट, एक्स बाहर का, एक्स बाहर गया हुआ। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नाउ इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हो, चलो एग्जांपल, एग्जांपल विल बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हो, अभी हमने देखा था CaO प्लस वाटर सॉलिड, लेट्स से, plus H2O water in liquid form, when we mix it together you will get कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सिंपल वाली रिएक्शन है, यही वाली याद रखो। प्लस इट विल गिव यू हीट, ओके, वो आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो हीट विल बी गिवन आउट, ऑलराइट, और ये एक्वियस होगा, ये होगा एक्वियस। चलो, दैट्स व्हाट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ विल राइट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So how you can define it? When heat or any energy, heat is absorbed in the from by the reaction from the surrounding, you can say, you can add, I'm going to write it shortly. When heat is absorbed by the reaction, then such reactions
are called as endothermic reaction. Right. Okay. Now we'll write the example. चलो यहाँ पर कौन सा वाला, इसका ही डिकम्पोजिशन वाला लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट जो भी होती है वो गिवन आउट होती है। सो कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स इन अ सॉलिड फॉर्म। व्हेन यू हीट इट, जब इसे आप गर्म करोगे मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसका होगा डिकम्पोजिशन। इससे आपको मिलेगा CaO, इट्स इन सॉलिड फॉर्म पाउडर, प्लस आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो कार्बन डाइऑक्साइड gas will release out from that. Okay, so that's what endothermic reaction, where you have added the heat in the reaction and reaction is going to capture that heat or absorb that heat. Not only just heat, it will absorb the light also, it will absorb the, or like it will get the electricity also, and then there will be the electrolysis. All right. Now why the respiration is considered as exothermic reaction? Simply it is going to form a like energy, it will release out the energy is given out, right? Okay, रिएक्शन तो सबको पता ही है। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज मोलेक्यूल्स, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज के मोलेक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, राइट? ओके, विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पर क्या बनता है आपका ATP, एनर्जी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है, राइट? ओके, उसके मोलेक्यूल्स बनते हैं, 38 मोलेक्यूल्स बनते हैं, राइट? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी निकल रही है, एनर्जी बन रही है मतलब कन्वर्ट हो रही है एक्चुअली, ठीक है? तो इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज मोलेक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ओके, टू प्रोड्यूस, वी कैन से प्रोड्यूस, और नॉट प्रोड्यूस नहीं कह सकते, टू गेट एनर्जी। 10, 10 energy be given out from this reaction. Okay, and therefore कितनी बार 10 therefore यूज कर रहा है बाबा, चलेगा हमें क्या? therefore respiration is called exothermic reaction. All right. Okay, now we'll write the reaction also. यहाँ पर reaction भी लिखो। reaction will be, क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर भैया? ग्लूकोज, चलो वह पहले वर्ड में लिखेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। Okay, then these are combined together to form carbon dioxide plus some molecules of water, and heat energy is given out, or the energy ATP. That's what energy is released out. Okay, चलो तो क्या बनेगी ये रिएक्शन? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 प्लस 6 मोलेक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आप सिंपल O2 लिखो, फिर बाद में बैलेंस करे तो भी चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 6 molecules of CO2 plus water 6 molecules of H2O plus energy. Okay, so that's why this reaction is called as exothermic reaction. So you can explain it, you can add many more points in it. If suppose it is asked for the 3 marks, you can add 6, you can write 4 points. Okay, relevant point add कर सकते हो इसमें, बट ये बेसिक बेसिक आपको मैं बता दिया। समझ में आया? ठीक है, चलो नाउ विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक ये वाला पॉज करके लिखो।
क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल बात है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, वन सिंगल रिएक्टेंट इज सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वो एक सिंगल रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन होके बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में आके एक प्रोडक्ट मिलता है। तो जो डिकम्पोजिशन में हो रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट तो कॉम्बिनेशन में हो रहा है, और उल्टा भी कह सकते हो, राइट। तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट, बहुत सारे रिएक्टेंट का एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। ओके, लेट्स राइट द आंसर। और इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन। इन decomposition रिएक्शन, आप इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, मैं जब भी लिख रहा हूं तब। सब कुछ आपके हाथों में है, अच्छी जगह यूज करो। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके, सिंगल प्रोडक्ट इज decomposed इन टू और, अरे सिंगल प्रोडक्ट कहाँ पर, सिंगल रिएक्टेंट कुछ भी लिख रहे हो क्या भैया। सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, वेयर एज इन कॉम्बिनेशन सिंगल, व्हाट सिंगल, सिंगल नहीं, इन कॉम्बिनेशन टू और मोर reactants combine together to form single product, right? Now the next point for that, देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट ये एब्जॉर्ब होती है, ओके, वो बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी लगती है। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट गिवन आउट होती है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो दैट आल्सो यू कैन ऐड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, different forms of energies are absorbed किसके लिए एब्जॉर्ब करना चाहिए, टू, इन डिकम्पोजिशन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर एब्जॉर्ब टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और फॉर ब्रेकिंग रिएक्टेंट, ऐसे ऐसा करूं, फॉर ब्रेकिंग reactants, okay, as well as, no, whereas combination in combination what will happen, different forms of energies are given out, ओके। ठीक है, तो वहां पर डिफरेंट बोलने से अच्छा है कि हीट एनर्जी बोलो वहां पर, कि हीट एनर्जी गिवन आउट होती है, ओके। अब इसके हम क्या करेंगे, विल राइट द एग्जांपल्स। चलो, पहले डिकम्पोजिशन की लिखते हैं, थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है मेरे, कभी कभार। ओके, डिकम्पोजिशन में हम लिखेंगे, कौन सी याद वाली, बहुत सिंपल वाली लिखेंगे, चलो ये वाली लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। इसे हीट करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको CaO प्लस
CO2। ओके, नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन का लिखा, अब कॉम्बिनेशन का इसके उल्टा लिखेंगे। कॉम्बिनेशन में, चलो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, it gives out you CaOH twice प्लस हीट। सो देखो, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन में हीट हमें लगी है उससे, और इसमें कॉम्बिनेशन में हीट गिवन आउट है। ठीक है, चलो, तो ये आंसर पॉज करके लिखो, तब तक मैं चार्जिंग को लगाता हूँ। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाद में राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल लिखने हैं। ओके, एक एक लिखेंगे। सबसे पहले जहां पर हीट हमने सप्लाई की, ऑलरेडी हमने लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, जहां पर हमने सप्लाई किया था हीट, चलो इसके स्टेट भी लिखेंगे, ये है सॉलिड। और यहाँ पर हमने हीट सप्लाई की थी, हीट को ट्रायंगल से भी लिखते हैं, ठीक है। हीट, और यहाँ पर हमें मिला था CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ओके, देन सेकंड, हम लाइट में हम AgCl का लिख सकते हैं। ओके, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। और हम AgBr का भी लिख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड का लिखेंगे। चलो, ये है सॉलिड, इसे हमने रखा था सनलाइट में, राइट, इसे हमने रखा था सनलाइट में। फिर बाद में हमें मिला था यहाँ पर सिल्वर अकेला, अकेले हैं तो क्या गम है, एंड Cl2। ओके, एंड हमें मिला था Cl2 जो गैस में होगा। ओके, इसको बैलेंस करना चाहिए, ये दो है तो इससे दो लिखेंगे यहाँ पर, बाकी ये इंच भी दो हो जाएगा। ओके, राइट। नाउ थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है तो हम वाटर का यूज करेंगे। वाटर H2O इन लिक्विड फॉर्म, इसका किया था हमने इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो हमें मिला था H2 गैस प्लस O2 गैस। राइट, ठीक है, बैलेंस करो, ये टू है, ये टू है, तो यहाँ पर टू होगा, ये टू होगा, तो ऑक्सीजन दो हो गए ऑलरेडी। चलो, ठीक है, बैलेंस हो गए। ओके, समझ में आया? नहीं, ये तो फोर हो गए, तो यहाँ पर दो लिखना होगा। हाइड्रोजन फोर हो गए ना। अब बैलेंस होगी। चलो, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, बट कंप्लीट सेंटेंस में लिखो, एक एक सेंटेंस एडिशनल यहाँ पर लिखो, अच्छे से पॉइंट्स बनाओ, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ हम शॉर्ट में आंसर आपको यहाँ पर इतना सब आंसर में लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। दे भी सकता, नहीं दे सकता ऐसा नहीं, दे सकता, बट टाइम नहीं है। चलो, ठीक है, तो ये सब अच्छे से रिवाइज करो, पॉज करके फिर से एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया तो, और नोट्स बनाओ। तब तक बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर।